सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपके मैरिज और फ्यूचर के रिगार्डिंग सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर के लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, जिसके कारण थोड़ी शंकालु किस्म का नेचर भी होता है। इतनी जल्दी विश्वास किसी पर करना या बातों को एकदम बहुत जल्दी कैच कर लेना, ये भी नेचर में देखने को मिलता है। यानी कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और थोड़ा एनालिटिकल करके सच जानने की सक्षमता आप जैसे जातकों में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो ये जो फिंगर की लेंथ है, ऐसी फिंगर वाले बहुत ज़्यादा ही हाई पोस्ट अथॉरिटी, बड़े लेवल के अधिकारी, उच्च अधिकारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुरु की भूमिका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। गुरु कारक ही होता है व्यक्ति को उन्नति दिलाने का, प्रसिद्धि दिलाने का, ऊंचाई तक पहुंचाने का। और गुरु की फिंगर आपके जो हाथ में है उसकी लेंथ भी सबसे ज़्यादा हाई है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे से काम निकलवा पाना, और सबसे मेन ये जिम्मेदारी पूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जब तक कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत होता है, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को यहाँ मिल रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो थर्ड फिंगर है उसकी लेंथ वास्तव में बहुत ज़्यादा कम हो रखी है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो तो इस कारण से आत्मविश्वास में कमी को ये दर्शाता है। दूसरा, जो भी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होता है उसको कहीं ना कहीं हाइड कर लेते, छुपा लेते, इतना अपनी जो कलात्मक गतिविधि है लोगों के सामने नहीं लाने देते, और थोड़ा कहीं ना कहीं भयभीत रहना, रिस्क नहीं ले पाना, ऐसे योगों को भी दर्शाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना भरपूर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो गायत्री मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम इस परिस्थिति में सूर्य के लिए देखने को मिलेगा। और उसी सूर्य नेगेटिव हुआ है तो डायरेक्टली मरकरी भी नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव इन द सेंस कि वीक हो गया है, नेगेटिव नहीं कहेंगे इसको पूरा, वीक। जब यहाँ पर लिटिल फिंगर भी हो जाती है तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉपरली अपनी बात नहीं रख पाते हैं। अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर के प्रति हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने की ये गतिविधि को भी दर्शाता है। तो इस कारण से प्रॉपर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल डेवलप्ड नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं बोलचाल की कला में थोड़ी तकलीफ़ को भी दर्शाता है, और इस कारण से काम देरी से बनते हैं, समय पर नहीं बन पाते, अपने हितों की रक्षा भी नहीं कर पाते, यानी कहीं ना कहीं आवाज़ भी ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं। तो इसके लिए जो सेवरल रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट सारे फिंगर के कंपैरिजन में तब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट है लेकिन इंडिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से डिटर्मिनेशन अच्छी देगा। डिटर्मिनेशन अच्छी देने के कारण थोड़ा हठी किस्म का नेचर और ज़िद्दीपन भी बताएगा, जिसके कारण जो ये बात एक बार ठान लेंगे करने का वो डेफिनेटली करेंगे, यानी अपने ज़िद पर अड़िग भी रहेंगे। तो ये एक जो साइन है लिटिल फिंगर में अच्छा देखने को मिल गया है। वहीं फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये खर्च करवाता है, खर्चों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है। और फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखाओं से ज़्यादा आड़ी रेखाएं हैं, जिसके कारण ये रिश्ते में कहीं ना कहीं अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। आपके रिश्ते नाते चलते अच्छे हैं, लेकिन एकाएक उसमें कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, चाहे आपके द्वारा या सामने वाले के द्वारा, कि उस रिश्ते में अनबन, मतभेद, दूरियाँ बढ़ जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है आगे इस विषय में चर्चा किया जाएगा। बाकी फिंगर के जो नॉट्स हैं वो डेवलप्ड ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उस कारण से डिसीजन मेकिंग स्किल थोड़ी कमज़ोर होती है, कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा ये देता है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए इन सब बातों को सुनने में, क्योंकि इन सब के रेमेडी होते हैं। कुछ उपाय करके इन सारी चीज़ों में सुधार अच्छा किया जा सकता है। फैलेंज यहाँ डेवलप्ड ठीक है, लेकिन अंदरूनी मंगल वीक हो गया, तो उस कारण से ये शारीरिक गठन को थोड़ा कमज़ोर करता है। जैसे फिजिकली फिटनेस हुआ, स्टेमिना, एनर्जी हुआ, ये कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, और कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी हमेशा अड़चन, परेशानी, तकलीफ़ देखने को मिलता है। तो इसके लिए इंटरनल मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, प्राणायाम, जो भी आपको अपने अनुसार बेनिफिशियल लगे उसको प्रारंभ करने के साथ साथ समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर सोना,
इन सारी चीज़ों को भी अपने जीवन शैली में जो है लागू करना होगा, तब जा कर के आपका जो है इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद स्टेमिना एनर्जी को ये बढ़ाएगा। और यहाँ पर देखा जाए थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ प्योरली कनेक्टेड है यहाँ पर आपके पूरे ओवरऑल पाम से, तो इतना ज़्यादा ओपन दूसरों से नहीं हो पाते। आप अपने बातों को थोड़ा हाइड रखना पसंद करते, सोशली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। वहीं देखे जाए तो सेकंड फेलेंज की लेंथ बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये लॉजिकल पावर अच्छी देता है, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहती है। और यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी अच्छा देता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें तो ऑटोमेटिकली लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ आपके बढ़ेगा। पाम का साइज़ की बात की जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके प्योर लंबाई में जा रहा है, जिसके कारण ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र पर यहाँ पर देखें तो गुरु का जो क्षेत्र है वो डेवलप्ड बीच से अच्छा हो रखा है। आपका फैमिली लाइफ से इतना सुख आपको बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन आपका मैरिड लाइफ से सुख आपको बहुत मिलेगा। आपके जो पार्टनर रहेंगे बहुत ज़्यादा ही लविंग, केयरिंग और अट्रैक्टिव नेचर के देखने को मिलेंगे। और आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ही लक वाइज भी बात किया जाए या सेटिस्फेक्शन भी भरपूर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अपने जीवन रेखा के उपरांत में, तो यहाँ पर देखिए आपकी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन चल रही है। जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन चलती है तो किसी न किसी का सपोर्ट के साथ साथ स्पाउस को भी सपोर्ट हमेशा बना रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होता है। मैरिज होने का योग आपका अराउंड यहाँ पर मुझे 29 का एज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गुरु के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर का साइन दिखेगा। आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी ये देता है। जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअली एक्टिवेशन को दर्शाता है कि जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद में बात किया जाए तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। करियर वाइज भी ये अच्छे इंडिकेशन देता है, लेकिन उसके लिए बाकी जो सैटर्न और सूर्य है उसका सहयोग मिलना चाहिए, तो उस पर अभी हम बात करेंगे आगे। लेकिन हाँ, ये आपको एक प्रकार से देखा जाए तो दानवीर बनाएगा। दान, धर्म, कर्म में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और पेट लवर भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया तो नॉलेज भी आपको ये अच्छा देगा बेशक। बात करें सैटर्न की तो सैटर्न और सन दोनों डिस्टर्ब हो गए, जिसके कारण आपका जॉब में डिस्टर्बेंस आएगा। कैसा डिस्टर्बेंस आएगा? जॉब में मन नहीं लगेगा, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आएगी, कोई भी काम में अड़चन, बाधा अवश्य ही आना है। कार्य आसानी से बनता ही नहीं है जब सैटर्न और सन दोनों डिस्टर्ब हो जाएं। इसका रेमेडी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये समझिए ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन मल्टीपल्स लाइन में अवेलेबल है। तो ये दर्शाता है कि आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। विचारों में, स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आपके होते रहता है। अब इस कारण से होता क्या है कि बहुत जल्दी बातों को सीरियसली ले लेते, तो कभी बातों को बहुत हल्के में लेते, कभी बहुत जो है सीरियस रिएक्ट कर देते किसी बात पे, कभी एकदम नॉर्मल बिहेवियर रहता है, कभी एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी इमोशनल नेचर रहता है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पे करता है, क्योंकि करियर और लक या बात करें आपके सन लाइन यानी सक्सेस पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। जो लोग व्यक्ति मन की ज़्यादा सुनता है या मूडी स्वभाव का होता है, तो ये मूडी स्वभाव होना सही नहीं है। इसके रेमेडी के अंतर्गत मैं आपको सेट जो है व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करूँगा, बट मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम इस परिस्थिति में देता है। और क्या होता है कि जब शनि पर आड़ी रेखा हो तो ये बेफिजूल की चिंताएं भी व्यक्ति को कराता है। आप ना चाहते हुए भी हर बात के पीछे आपका नेगेटिव थॉट्स आ जाएगा, ना चाहते हुए भी। क्यों? शनि डिस्टर्ब है, चिंताएं लेकर के आता है ये। सूर्य कारक है सफलता का, सक्सेस का, नेम, रिस्पेक्ट का। जब यहाँ आड़ी रेखा हो जाए तो चाहे किसके लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, कभी भी वो व्यक्ति सामने वाला आपका नाम नहीं लेगा। एक तो ये बात। दूसरी, ये कारक है पिता का, तो पिता से भी रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां बनती हैं। कोई भी काम करने में बाधाएं जरूर आती हैं। बिल्कुल ये सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी नकारात्मक लग सकती है आपको, लेकिन अभी समझ जाएंगे, अभी से इसका उपाय करेंगे, निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें 1 से 2 साल के अंतर्गत शुभ परिणाम देना शुरू कर देगी, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में देखने को मिलता है। इसीलिए हस्तरेखा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है उन सारे लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं भयभीत रहते हैं इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, या जिनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा कम होता है अपने खुद के ऊपर या एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पर इसके अलावा भी एक पॉजिटिव साइन है जिसके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है, वो है आउटर मार्स से आने वाली रेखा। ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। ये हिम्मत बहुत अच्छा देती है, जुनून जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण परिस्थिति चाहे कितनी भी विरोधाभास क्यों ना हो, हार कभी भी किसी भी परिस्थिति से मानेंगे नहीं, सबका सामना डट करके करेंगे। और एक और पॉजिटिव साइन है, वो है वी सिंबल जो जस्ट बुध और सूर्य के बीच में बना हुआ है, जिसके कारण ये
संपत्ति जरूर दिलाता है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। सक्सेस के साथ नेम रिस्पेक्ट मिलना, जो भी काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट मिलना, सफलता है हर काम में मिलने लगना, ऐसे तमाम योगों को तो ये साइन इसलिए अच्छा यहाँ माना जाता है। जस्ट बात करें मरकरी की, अगेन मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड ठीक है, और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, तो बोलचाल की कला में कोई कमी यहाँ पर नहीं है आपके। और हृदय रेखा की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल लाइन नीचे आ रही है, तो ये माता पिता के सेवक होने की योगों को दर्शाता है। फैमिली को लेकर के डेडिकेटेड आप अच्छे रहने वाले रहेंगे यहाँ पे, और सेवा भाव किस्म का नेचर है ही। और हृदय रेखा में क्या है कि यहाँ पर डबल लाइन एक साथ चल रही है, तो ये भी इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा बार बार फ्लक्चुएशन यानी चेंजेस को दर्शाता है, और स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी निरंतर रहने के योगों को भी दर्शा रहा है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा जस्ट गुरु तक पहुँच गई है, बहुत इमोशनल नेचर देता है ये। हमेशा दिल से सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, दिल की ही सुनते हैं, और यही रीज़न है कि कोई भी अगर व्यक्ति आपके सामने आके रो दिया फिर तो इतना इमोशनल अटैचमेंट उससे डायरेक्टली हो जाएगा कि कुछ भी उसके लिए करने के लिए रेडी हैं आप। तो ये दर्शाता है कि इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू आपकी लाइफ में ज़्यादा रहने वाली है। प्रैक्टिकलिटी है लेकिन इतनी मजबूत प्रैक्टिकलिटी नहीं है, इमोशंस की वैल्यू थोड़ी लाइफ में आप ज़्यादा रखने वाले रहेंगे। ऐसे जातक, आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते, और फॉरगिवनेस भी ज़्यादा होती है, छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं लोगों को। अगेन ये साइन अच्छा माना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और बात किया जाए यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन उम्र तकरीबन 22 तक बिल्कुल स्टेबल नहीं चला है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइंड लाइन में ओवरलैप होकर के बार बार रेखा गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस होना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्टिकल्स मेंटलिटी के अकॉर्डिंगली लाइफ में देखना है। यानी डिसीजन जो ले रहे हैं उसमें फेलियर देखने को मिल रहा है, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बार बार जो है स्टडीज़ में रुकावटें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, उन सारी योगों को दर्शाता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लाइफ लाइन भी अफेक्टेड है, जिसके कारण हेल्थ रिगार्डिंग भी इश्यूज़ उसी दौरान में आपके रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को, नोटिस करने को है, वो है यहाँ पर माइंड लाइन और लाइफ लाइन का इंडिपेंडेंट चलना। जब ये इंडिपेंडेंट चलता है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के देखने को मिलता है, अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की नहीं सुनते हैं, और अपने ज़िद का ही जो है पूरा करने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन जो स्टेबल आपकी हो भी रही है, वो उम्र तकरीबन 27 और 28 के एज से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से माइंड लाइन एकदम स्टेबल होकर के चल रहा है। तो अब जो है आने वाले टाइम में सही समय पर सही निर्णय लेंगे, सोचने समझने की क्षमता इंप्रूव होगी, लॉजिकल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, और मेंटल पीसनेस भी आपको अब लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा अराउंड 28 के एज से। और इसके बाद यहाँ पर माइंड लाइन में बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी इवन ऑन हो चुका है। बाइफोर्क का फॉर्मेशन जब होता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, चतुर चालाकीपन को बढ़ाता है, और जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको भी निखारेगा ये। हालांकि ये उम्र 38 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस उम्र में भी भाग्य उन्नति बहुत लोगों का देखने को मिला है। और मल्टीपल्स लाइन बुध की तरफ जा रही है, तो व्यापार में जाने के योग या कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करने के योग अभी भी आपके हाथ में अच्छे खासे अवेलेबल है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस और जो है आपको 39 अप्रॉक्स से लेकर के तकरीबन 40 to 43 तक मिलेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी आप करेंगे और बहुत ज़्यादा ही न्यू वर्क अपनी लाइफ में करेंगे, नया काम भी शुरू करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। स्टडीज़ के मामले में ये माइंड लाइन अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, आपको नॉलेज अच्छा देगा, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करवाएगा 28 के एज के बाद से। और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक भी करवाता है व्यक्ति का, क्योंकि नॉलेज प्रैक्टिकलिटी वे में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इंस्टेंट डिसीजन मेकर भी बनाता है, तो ये साइन भी अच्छा है। एक आउटर मार्स से जो ये रेखा आ रही है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है। मेंटल जो प्रेशर है, जो माइंड लाइन पे ये प्रेशर आ रहा है, उसको सहने की कैपेसिटी को दर्शाता है कि जितना भी प्रेशर जीवन में क्यों ना आ जाए, कभी भी हार नहीं मानेंगे, गलत निर्णय नहीं लेंगे, सब मुसीबतों का सामना डट करके करेंगे। अगेन ये बहुत अच्छा यहाँ साइन है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी बार बार जो आड़ी रेखा ये काट के जा रही है और थोड़ा लाइफ लाइन भी बिखर के चल रहा है। ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानियों को 28 की उम्र तक बता रहा है। 28 के बाद में भी थोड़ी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उस समय जीवन रेखा बहुत ज़्यादा सुधर गई, इतनी बिखर के नहीं चल रही है कम से कम। तो इतना स्वास्थ्य संबंधी या घरेलू संबंधी तनाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अब तो स्पाउस का सपोर्ट भी 29 के एज से दिख ही रहा है इतना बेस्ट, तो इसलिए अब तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ गुड ग्रोइंग लेवल पे शो हो रही है। यहाँ पर देखिए तो जस्ट मल्टीपल ऑफशूट्स के साइन भी आपको देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति का जो भी प्रेजेंट में ड्रीम डिज़ायर होता है वो कंप्लीट करता है। तो ये जो ऑफशूट है ये 28, 30,
35, 38 इन एजेस में निकला हुआ, मतलब इन सारी उम्र में और ज़्यादा भाग्योन्नति होगी, और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा मन का काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। और इसके बीच जितनी भी ये रेखा काट के जा रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी ये यहाँ पर आपकी स्ट्रेस लाइन काट के जा रही है, ये खासकर आपको अननेसेसरी वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी देने वाला रहेगा। इसीलिए बेफिजूल की चिंताओं से दूर रहें। और इसके जो मैं शनि के उपाय दूंगा, इसमें भी आपके जो राहु के ये दुष्परिणाम है ये भी खत्म होंगे। तो राहु क्या करता है, एक्चुअल मन भटकाता है, बेचैनी महसूस होती है, डिसीजन नहीं ले पाते, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। अंदरूनी मंगल पे भी काम करना है ताकि फिजिकली फिटनेस अच्छा रह सके। आउटर मास डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस कारण से वहाँ कोई ऐसी नेगेटिविटी है नहीं। शुक्र डेवलप्ड अच्छा चल गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी सुधारता है और जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा भी देता है। शुक्र मेन कारक होता है मैट्रिमोनियल लाइफ का, यानी मैरिड लाइफ का। तो आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, स्मूथ, गुड ग्रोइंग लेवल पे, सेटिस्फैक्ट्री और हर प्रकार की सुख सुविधा के संयुक्त में जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें अगेन कोई कमी नहीं है। जितनी सीधी खड़ी रेखा है उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़, उतनी ज़्यादा सहयोग घर परिवार, खासकर यहाँ ससुराल पक्ष, इन सब के द्वारा भी देखने को मिलेगा। तो शुक्र अच्छा है। अगेन किसी प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा या इच्छा मनोकामनाओं में कमी नहीं होगी, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। केतु के ऊपर जस्ट फिश सिंबल की एक आकृति अवेलेबल है यहाँ पे, जिसके कारण ये यात्रा के द्वारा भाग्य उन्नति भी कराता है। आपके भाग्य से आपके स्पाउस का भी भाग्य चमकेगा। और यहाँ पर जितनी भी ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, ये आड़ी रेखा कहीं ना कहीं मन से विचलित करती है, मन के अंतर्गत संतुष्टि नहीं हो पाता है, जी मचलता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में भी जो है उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट अफेक्टेड हुई है सैटर्न से, क्योंकि सैटर्न ही व्यक्ति को इंटरनली थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं करता, इसीलिए चंद्र भी डिस्टर्ब हो रखा है। यहाँ से कुछ और शाखा निकल के जा रही है बुध की तरफ। ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। बट मनी ट्रायंगल थोड़ा इनकम्प्लीट हो रहा है अभी भी, पैसा तो है पर रुकता नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर फ्यूचर के रिगार्डिंग भी बात करें तो भाग्य उन्नति भी आपका आफ्टर मैरिज ही है यहाँ पे। और जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो लेफ्ट पाम में भी आप यहाँ देख पाएंगे जो आपका भाग्य रेखा है वो रुक करके टूट करके चल रहा है, जिसके कारण कोई भी काम समय रहते पूरा नहीं होता और कंटिन्यू भी नहीं हो पाता। आपको कहीं ना कहीं हर काम में रुकावट, ब्रेक हो करके आपके काम बनते हैं। सूर्य पर भी मल्टीपल्स लाइन है, पर मल्टीपल्स जो आड़ी रेखा जा रही है, ये आड़ी रेखा ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, ये थोड़ा सा मूड स्विंग, इमोशनल प्रॉब्लम को दर्शाता है, दैट्स इट। अगेन लेफ्ट पाम में सबसे अच्छा साइन है वो है आपका सपोर्टिव लाइन। तो आपके स्पाउस एक प्रकार से पिछले जन्म से ही आएंगे, क्योंकि जब लेफ्ट पाम में इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन रिकमेंड होती है तो जन्मों जन्म का नाता को ये दर्शाता है। इसीलिए जो है बहुत जल्दी अपने स्पाउस से अटैचमेंट हो जाएगा आपका। अरेंज मैरिज का योग ज़्यादा है हाथ में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।